नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य के अतिथियों, मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। आज हम इस वीडियो में स्वप्नवास दत्तम, यह एक नाटक है। इससे आने वाले परीक्षा में सारे प्रश्न टकरा जाएंगे, अर्थात मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप सभी को वीडियो यह मिलता रहे और आपकी परीक्षा में सहायक होगा। बिहार यह स्टेट और बिहार सुपर टेट में यह सिलेबस में है, तो यह निश्चित इसी से फंस जाएगा 100%। तो स्वप्नवास दत्तम बृहत कथा पर आश्रित है। जो स्वप्नवास दत्तम नाटक है वह बृहत कथा पर आश्रित है। आइए हम प्रथम प्रश्न से इसको देखते हैं। स्वप्नवास दत्तम के लेखक हैं अथवा स्वप्नवास दत्तस्य रचयिता कः अस्ति? स्वप्नवास दत्तस्य रचयिता भासः अस्ति। स्वप्नवास दत्ते कति अंकाः सन्ति? अथवा स्वप्नवास दत्तम नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। स्वप्नवास दत्ता नाटक का नायक उदयन किस कोटि का है? उदयन धीर ललित नायक है। उदयनः कस्य नाटकस्य नायकः? उदयनः स्वप्नवास दत्तम नाटकस्य नायकः। संस्कृते अतिप्राचीन रूपकस्य नाम किम्? संस्कृते अतिप्राचीन रूपकस्य नाम स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम इति नाटकस्य आकारग्रन्थः। स्वप्नवास दत्तम इति नाटकस्य आकारग्रन्थः बृहत कथा, अर्थात यह बृहत कथा पर आधारित है। स्वप्नवास दत्तम बृहत कथा पर आधारित है। लावणक दाह कथा, लावणक दाह कथा कस्मिन् रूपके घटिता आसीत्? या लावणक ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है? तो स्वप्नवास दत्तम। यौगन्धरायणः अत्र कथापात्रत्वेन आविष्कृतः, अथवा यौगन्धरायण किसका प्रमुख पात्र है? तो यौगन्धरायण जो है स्वप्नवास दत्तम का नायक है। नायक नहीं, प्रमुख पात्र है। जो यौगन्धरायण जो है वह स्वप्नवास दत्तम का, यहाँ पात्र पूछ रहा है तो स्वप्नवास दत्तम का पात्र होगा। रोमण्यवान पात्र का वर्णन है, अथवा रोमण्यवान कस्मिन् नाटके पात्र विशेषः? रोमण्यवान स्वप्नवास दत्तम नाटके पात्र विशेष है। स्वप्नवास दत्ते वर्णित पात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः कः आसीत्? स्वप्नवास दत्ते वर्णित पात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः रोमण्यवान आसीत्। उदयनस्य चरितं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? उदयनस्य जो चरित है वह स्वप्नवास दत्ते अर्थात स्वप्नवास दत्तम में है। अगला प्रश्न, वसंतक विदूषक युक्त रचना अस्ति? अर्थात वसंतक विदूषक युक्त रचना स्वप्नवास दत्तम अस्ति। स्वप्नवास दत्त नाटके विदूषकस्य नाम किम्? स्वप्नवास दत्त नाटके विदूषकस्य नाम वसंतकः। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से? बहुत पूछता है परीक्षा में, तो स्वप्नवास दत्तम से। उदयनस्य वीणायाः नाम किम्? उदयनस्य वीणायाः नाम घोषवती। स्वप्नवास दत्तस्य स्वप्नवृत्तान्ते वर्तते। अथवा स्वप्नवास दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? अथवा स्वप्नवास दत्त नाटकस्य स्वप्न अंकः कः? तो 5वें अंक में, अर्थात पंचमः। 5वें अंक में उन्होंने स्वप्न देखा था। कौन देखा था? किसने देखा था स्वप्नवास दत्तम में? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वासवदत्ता कस्य राज्यस्य राजकन्या आसीत्? वासवदत्ता अवंतिकायाः राजस्य राजकन्या आसीत्। चंकारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति। यह बहुत पूछता है। यह सुक्तिवाक्य कस्मिन् काव्ये वर्तते? तो स्वप्नवास दत्तम। स्वप्ने नाटके भर्ति स्नेहात् सा ही दग्धा कस्य वचनम इदम? तो ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी। दुःखम न्यासस्य रक्षणम एषा उक्ति कस्य नाटकस्य? दुःखम न्यायस्य रक्षणम एषा उक्ति स्वप्नवास दत्तस्य नाटकस्य।
वर्णिता। थोड़ा सा आप स्वप्नवास दत्तम के विषय में जान लें। स्वप्नेवास दत्ता इति स्वप्नवास दत्ता ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में स्वप्नवास दत्तम होता है। 6 अंकों का ऐतिहासिक नाटक है। कवि महाकवि भाष्य हैं। नायक उदयन अर्थात धील ललित अर्थात दक्षिण, नायिका वशवदत्ता, सह नायिका पद्मावती, विदूषक वसंत, प्रतिनायक आरुणि, रस जो है श्रृंगार है, अंग अर्थात वीर करुण एवं अद्भुत रस, छंद सर्वाधिक अनुष्टुप छंद, अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा उपजीव्य गुणाढ़कृत बृहत कथा मंजरी कथा सरित सागर। इसमें मंगलाचरण है। उदयन वेन्दु समर्णवाशवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंतक्रमौ भुजौ पाताम। अनेक विशेषताओं से युक्त बलराम के भुजा से सबकी रक्षा की कामना, अर्थात यह मंगलाचरण है स्वप्नवास दत्तम का। इसमें आशीर्वादात्मक अष्टपदानंदी है, आर्या छंद है, श्लेषात्मक पदों के द्वारा नाटक के मुख्य पात्रों की भी सूचना है, भरत वाक्य भी है। इमाम सागर पर्यताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महीमेकात्र पत्रांकाम राजसिंह प्रशास्तुन। समुद्र तक फैली हुई हिमालय और विंध्य पर्वत रूप 2 कुंडलों से युक्त एक छत्र रूप चिन्ह से चिन्हित इस धरा का हमारे राजा पालन करें, इस तरह की शुभकामना प्रकट की गई है भरत वाक्य में। नाटकों में श्लोकों की संख्या प्रथम अंक में कुल कितने हैं? 16 हैं। चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो 9 हैं। और पंचम अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 13 है। षष्ठम अंक में कितने हैं? तो 19 है। बहुत जरूरी है, आप याद करें। सिद्ध पुरुषों के वाक का उल्लंघन करके भाग्य भी नहीं चलता। ये कुछ विशेष बातें हैं। सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम, ये दूसरे अंक का है स्वप्नवास दत्तम का। पद्मावती कहती है सौंदर्य वही है जो सब लोगों के मन को आह्लादक हो। अहो सदा क्षीण्यस्य जनस्य परिजनोपि सदा क्षीण एव भवति। पद्मावती सोचती है कि अहो सभ्य व्यक्ति का सेवक भी सभ्य ही होता है। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यसः कर्तार सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। राजा विदूषक से कहता है संसार में महान गुणों से युक्त और स्वागत सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम ही मिलते हैं। 6ठे अंक की सूक्तियाँ विशिष्ट भाग के अध्ययन में सम्मिलित हैं। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। भास का समय कालिदास से पूर्व माना जाता है, क्योंकि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम उल्लेख किया है। प्रथित यशसाम भास सौमिल कविपुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवि कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। महाकवि भास अर्थात कभी पूछ लेगा कि प्रथम साहित्य के नाटककार कौन है, तो आप भास कहेंगे। एक लाइन आती है भासै शूद्र विशाखा, कैसे करके है, भासै शूद्र कालिका विशाखा भट्ट भवभूति नटाखा, इस तरह से कुछ मिलता है। आप इसको देख लीजिएगा, इनका क्रम क्या है। ये जरूर याद कर लीजिएगा कि भास जो हैं संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं। इनका समय जो है 400 ईसा पूर्व 400 से लेकर ईसा पूर्व 300 भी माना गया है। जन्म स्थान मगध उज्जैनी माना जा सकता है। शैली वैदर्भी प्रसाद एवं माधुर्य। 13 नाटकों में 1092 श्लोक हैं। भास की उपाधि कविता कामनी हासा भासो हासः अग्निमित्र प्रिय रस श्रृंगार और वीर है। और इनका जो प्रिय छंद है वह अनुष्टुप और उपजात। यह कुल छंद का प्रयोग 24 है। स्वप्नवास दत्तम में 24 छंदों का प्रयोग। भास में विशेष है नाद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः से प्रारंभ होता है। प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग है। 1912 में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक भास्कृत माने जाते हैं।
एकाकी दूतवाक्य कर्णभार मध्यम व्यायोग धूत घटोत्कच उर्भंग पंचरात्रम प्रतिज्ञा योगंधरायणम दरिद्रचारुदत्तम बालचरितम अविमारक अभिषेक नाटक स्वप्नवास दत्तम और प्रतिमा नाटक। 13 रूपकों को कथानक के आधार से 4 भागों में बांट सकते हैं। उदयन कथामूलक, प्रतिज्ञा योगंधरायण स्वप्नवास दत्तम रामायण मूलक, प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटकम बहुत पूछता है, रामायण मूलक, प्रतिमा नाटकम अभिषेक नाटकम महाभारत मूलक, उरुभंगम पंचरात्रम मध्यम व्यायो कर्णभारम दूत वाक्यम दूत घटोत्कचम बालचरितम ये सब महाभारत से हैं और कर्णभारम भी। लोक कथा मूलक जो है अविमारक और चारुदत्तम है। एक लाइन आता है भास के 13 नाटकों के विषय में। 7 प्रतिमाओं को तोड़ता हुआ अभिषेक अपने 6 सपनों को मारकर 5 बालकों की 4 प्रतिज्ञा को चारुदत्त के सहयोग से 3-5 करके पूर्ण किया। अर्थात 7 प्रतिमा नाटक में 7 अंक, अभिषेक 6 सपनों को देखता अभिषेक नाटक में 6। और इसी तरह इसमें दिया भी है ऊपर कि पंचरात्रम में 3 अंक की कथा है। ये प्रतिज्ञा योगनारायण दरिद्र चारुदत्तम में 4 अंक, बालचरितम में 5, अभिमारक अभिषेक नाटक स्वप्नवास दत्तम 6 और प्रतिमा नाटक में 7। फिर से हम प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। स्वप्नवास दत्तम के लेखक हैं भास। स्वप्नवास दत्तम किस प्रकार का रूपक है? नाटक है। स्वप्नवास दत्तम का नायक है उदयन। स्वप्नवास दत्तम का नायक किस कोटि का है? तो धीर ललित है, दक्षिण है। वासवदत्ता के पिता का नाम था, वासवदत्ता के पिता का क्या नाम था? तो महासेन प्रद्योत। दर्शक किस देश के राजा थे? मगध के। स्वप्नवास दत्तम में वर्णित पात्र उदयन का सेनापति कौन था? रोमण्यमान। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? स्वप्नवास दत्तम। वासवदत्ता किस देश की राजकन्या थी? अवंती देश की। स्वप्नवास दत्तम नाटक में विदूषक का नाम वसंतक था। स्वप्नवास दत्तम में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। स्वप्नवास दत्तम में राजा प्रद्योत की कंचुकी है रैभ्य, ये पूछता है। स्वप्नवास दत्तम में राजा प्रद्योत की कंचुकी है, राजा प्रद्योत की जो कंचुकी है उसका नाम रैभ्य है। उदयन का कंचुकी बादरायण। वासुदत्ता की माता का नाम क्या था? तो अंगारवती। वासुदत्ता की मम्मी का नाम अंगारवती। पद्मावती के भाई का क्या नाम था? तो पद्मावती के भाई का दर्शक नाम था। उदयन का राज्य ज्योतिषी कौन था? बहुत जरूरी है, पुष्पक और भद्र। उदयन का राज्य ज्योतिषी था, वह पुष्पक और भद्र था। स्वप्नवास दत्तम में पूर्वार्ध की रचना किस रूप में वर्णित है? तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण में। यौगंधरायण ने अग्निकांड का षड्यंत्र किस ग्राम रचा था? लावड़क ग्राम में। यौगंधरायण किसको अपनी बहन बनाकर पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा था? तो वासुदत्ता को। किसके माध्यम से पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती गेंद से खेल रही थी? तो प्रवेशक के द्वारा पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती जो है वह गेंद से खेल रही है। वरमाला कौन गूंथती है? वासवदत्ता। उदयन वेन्दु सवर्ण वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कर्मौ भुजौ पाताम। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से है? तो स्वप्नवास दत्तम का यह मंगलाचरण है। स्वप्नवास दत्तम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो आशीर्वादात्मक है। स्वप्नवास दत्तम के मंगलाचरण में किस प्रकार की वंदनांदी है? तो अष्टपदानांदी। उदयन वेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कर्मौ भुजौ पाताम। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो मुद्रा अलंकार। कौन सा अलंकार? मुद्रा अलंकार। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मुद्रा ही अलंकार होगा। पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत क्रमौ वसंत कर्मौ भुजौ पाताम। प्रस्तुत वाक्य में भुजौ का विशेषण है। पद्मावतीर्ण पूर्णौ और वसंत कर्मौ, दोनों ये भी दोनों हैं। स्वप्नवास दत्तम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? बलराम की। बहुत बार पूछा है प्रश्न परीक्षाओं में। स्वप्नवास दत्तम के मंगलाचरण में बलराम की तुलना किस ऋतु से की गई है? तो वसंत ऋतु से। षोडशांत पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता। स्वप्नवास दत्तम में यह कथन किसका है?
यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो राजा का, उदयन का। स्वप्नवास दत्तम के 6वें अंक का प्रारंभ किस पात्र के कथन से होता है? कंचुकी से। उदयन के प्रतिहारी का नाम विजया था। क्या था? विजया था। घोषवती वीणा किस नदी के किनारे प्राप्त हुई थी? तो घोषवती वीणा नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। श्रुति सुख निनदे शब्द से किसका बोध हो रहा है? श्रुति सुख निनदे शब्द से वीणा का बोध हो रहा है। या तपस्विन्यान स्मरसी, प्रस्तुत वाक्य में तपस्विन्या शब्द से किसका बोध हो रहा है? वासवदत्ता का। वाद्यांतरे सुकथितानि च सस्मितानि, यह कथन किसका है? तो राजा का। चिरकाल से सोए हुए राजा के प्रेम को किसने जगा दिया? वीणा ने जगा दिया। तान्तु देवीं न पश्यामि यस्या डैश डैश डैश, प्रिया रिक्त स्थान पर होगा। तो तान्तु देवी न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया, घोषवती हो जाएगा इसमें रिक्त स्थान में। उदयन की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो वासवदत्ता। पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र के समान कौन डरा हुआ है? उदयन। वासवदत्ता की मृत्यु को याद करके कौन अत्यंत दुखी है? तो उदयन। भाई जिसकी पत्नी रहेगी वो तो दुखी होगा ही। पृथिव्यां राजवस्या नाम उदयास्तमयः प्रभु अपि च राजा कुशली मया कांक्षित बांधव। इस श्लोक में महासेन प्रद्योत की कुशलता के बारे में किसने पूछा था? तो उदयन ने पूछा था। पृथिव्यां राजवंश्यानाम उदयास्तमयः प्रभु अपि च राजा कुशली मया कांक्षित बांधव। उदयन ने पूछा था प्रद्योत की कुशलता के विषय में। कातरा योप्यसक्ता वा न उत्साहस्तेषु जायते, कातरा येप्यसक्ता वा न उत्साहस्तेषु जायते। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से है? तो स्वप्नवास दत्तम। प्रायेण ही नरेन्द्र श्री स उत्साहेरेव भुज्यते, यह किसका कथन है? कंचुकी रैभ्य। सदृश्यमेतद् वैदेही पुत्रस्य, इस वाक्य में वैदेही पुत्र से किसका बोध हो रहा है? तो उदयन का। वैदेही पुत्र से किसका बोध हो रहा है? उदयन का। महासेन प्रद्योत की पुत्री का अपहरण किसने किया था? तो उदयन ने किया था। मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलनी ननु, यह वाक्य किसने कहा? राजा उदयन ने। कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति। प्रस्तुत वाक्य किस ग्रंथ से है? स्वप्नवास दत्तम। कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, यह कथन है कंचुकी का। और किस ग्रंथ से है? तो स्वप्नवास दत्तम से। कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकः तुल्यधमो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? सालनी। मातौ गौ छे चालनी वेदलोके, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, यह वाक्य राजा ने किसके लिए कहा? तो वासवदत्ता के लिए कहा। वासवदत्ता के भाई का क्या नाम था? तो गोपालक और पालक। यह कई बार प्रश्न आया है। यौगंधरायण राजा के कल्याण के लिए किसको छिपा दिया? वासवदत्ता को। वासवदत्ता जीवित है यह पता चल जाने पर कौन राजा से भयभीत है? यौगंधरायण। परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता, यह वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है या अवतरित है? स्वप्नवास दत्तम से। भारतानां कुले जातो विनीतो जानवान शुचि, यह वाक्य यौगंधरायण ने किसके लिए कहा? राजा उदयन के लिए। भारतानां कुले जातो विनीतो जानवा शुचि, प्रस्तुत वाक्य किस ग्रंथ से? तो स्वप्नवास दत्तम से। राजा उदयन के विषय में कहा गया है। साक्षी मत्यासो निर्यात इतव्यः, यह कथन किसका है? तो राजा उदयन का। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम, प्रस्तुत वाक्य किस ग्रंथ से है?
अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम। यह जो है स्वप्नवास दत्तम से है। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति ही दारुणा कथम। यह कथम, यह कथन किस कवि का है? तो भास का है। तो भास की स्वप्नवास दत्तम नाटक है, तो भास की ही रचना है, तो भास की ही पंक्ति है। किम्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया। किम्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया। यह कथन किसका है? तो राजा उदयन का। अर्थित्वं नाम शरीरम अपराध्यति। वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो स्वप्नवास दत्तम से। भवत यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः सम उद्धुता। यह कथन किसका है? तो राजा उदयन का है। न किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। यह किसका कथन है? पद्मावती का। कलत्र दर्शनार्हम जनम कलत्र दर्शनात् परिहरति इति बहुदोषम उत्पादयति। यह कथन किसका है? तो राजा उदयन का। स्वप्नवास दत्तम के 6वें अंक में कितने श्लोक हैं? 19 श्लोक हैं। ये बहुत बार पूछता है। स्वप्नवास दत्तम के 5वें अंक का नाम 5वें अंक में वो स्वप्न देखा था, और यह बहुत जरूरी है। 6वें अंक में कितने श्लोक हैं? तो 19। स्वप्नवास दत्तम में कुल कितने श्लोक हैं? तो 57 श्लोक हैं। यह भी पूछता है। दाहको भुन्न पावक किसने कहा है? तो राजशेखर ने कहा है। स्वप्नवास दत्तम का स्वप्न कौन सा है? तो यह आ गया 5वें अंक में। स्वप्नवास दत्तम में प्रधान रस कौन सा? श्रृंगार रस है। स्वप्नवास दत्तम में कौन सी रीति है? वैदर्भी है। स्वप्नवास दत्तम का उपजीव्य है बृहद कथा। और उदयन के भवन का नाम था सूर्यामुख। उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख था। पद्मावती के आवास का नाम था समुद्रगृह। उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख और पद्मावती के आवास का नाम था समुद्रगृह। चित्रफलक से वासवदत्ता की पहचान किस अंक में होती है? 6वें अंक में, अंतिम में। वासवदत्ता वरमाला में कौन सी औषधि नहीं गूंथती है? सपत्नी मर्दन। वासवदत्ता वरमाला में कौन सी औषधि नहीं गूंथती है? सपत्नी मर्दन। स्वप्नवास दत्तम के भरतवाक्य में छंद है अनुष्टुप, और स्वप्नवास दत्तम के मंगलाचरण में आर्या छंद। इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम। यह सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो स्वप्नवास दत्तम से। कथा वस्तु के आधार पर महाकवि भास के नाटकों में स्वप्नवास दत्तम का वर्गीकरण है उदयन मूलक है। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ सतात अपि। यह वाक्य किस ग्रंथ से उद्भूत है या उद्धृत है? तो स्वप्नवास दत्तम से। उदयन वेन्दुसवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कर्मौ भुजौ पाताम। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? आर्या। यह मंगलाचरण है। तो कहते हैं कि मंगलाचरण में आर्या छंद है और भरत वाक्य में जो है अनुष्टुप छंद है। इस तरह से हमारा स्वप्नवास दत्तम के प्रश्नोत्तरी संपन्न हुआ। और एक बार आपसे पुनः कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृत है। फिर अगले वीडियो के साथ मैं पुनः मिलूँगा।